आज जिस स्टूडियो में हम आए हैं हमारे गोरख भाई हैं। पहले हम लोग कहीं न कहीं जिस तरह से गोरख भाई हमसे जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं। पहले गोरख भाई एक हमारे जौनपुर जिला के हमारी शान ऋषि बिरनवा होवे जे करे आपकी समाजवादी पार्टी को जैसे मिश्रा जी ज्वाइन करते हैं तो ऐसे ही उनको चाकू से मारा जाता है। बनारस वाले मिश्रा जी एक निर्छल व्यक्ति हैं और अपने बेवाकी से अपनी बात को रखते हैं। उनका दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आज मौका है, जैसा कि मैं यूट्यूबर हूं, आप लोग जानते हैं कवि संतोष मेरे चैनल का नाम है। अधिकतर साथी अगर मुझसे जुड़े हैं तो सिर्फ भक्ति भाव भजन के लिए, गाने बजाने के लिए, कलाकारों से जुड़ाव रखने के लिए मेरे चैनल से अधिकतर लोग जुड़े हैं। क्राइम और राजनीतिक खबरें बहुत कम लगाता हूँ, लेकिन ऐसे में आज गोरख नाम आप लोगों ने सुना होगा। मेरे चैनल से लाखों लाख व्यूज़ गए हैं गोरख जी के गीतों के। गोरख जी नए मुकाम की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अपने गायन पद्धति से, अपने गायन शैली से। लगातार जनपद जौनपुर की भोजपुरी मट्टी की महक को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में गोरख की सफलता चरम पर है। एक स्टूडियो का उद्घाटन गोरख जी ने किया है और मेरी समझ से वो स्टूडियो जनपद के नहीं अपितु प्रदेश के उभरते हुए कलाकारों के लिए एक तरह से समझिए मील का पत्थर साबित होगा, बड़ा सहयोगी होगा। तो उस स्टूडियो के उद्घाटन के लिए जाहिर सी बात है जनपद के कोने कोने से बड़े विद्वान लोग, बड़े नेता लोग भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में कुशल समाज सेवी, समाजवादी कुटिया के संस्थापक और अच्छे समाजवादी नेता, जनपद जौनपुर की पहचान, युवा हृदय सम्राट हमारे बीच में बहुत ही दिल अजीज, मेरे छोटे या बड़े जो भी हैं, मेरा ताल्लुक़ आपसे बड़े पहले, बहुत दिन पहले यादव महासम्मेलन में हुआ था। ऋषि यादव जी, कम समय में बहुत बड़ा नाम आपने कमाया, खासतौर से लॉकडाउन में जनपद जौनपुर के बच्चों को जो सेवाएं आपने दी, उन सेवाओं से पूरा जौनपुर नहीं पूरा देश प्रभावित हुआ था। और यही वजह थी कि छोटी सी उम्र में साइकिल पर बल्टा लटकाए हुए जब गरीबों के बच्चों के कटोरे में आप दूध डालते थे ना, तो ये वीडियो जब वायरल हुआ तेज़ी से तो दुनिया के बड़े बड़े नेता हिलने लग गए। और आदरणीय अखिलेश जी ने समाजवादी कुटिया से उठने वाली ये सेवा, उठने वाली ये आवाज़ को सुन करके आपको बुलाया, बड़ा सम्मान दिया, बड़ा अच्छा लगा। मेरे चैनल पर दूसरी बार आपका प्रसारण जाएगा, कुछ छोटा मोटा बातचीत का आंसर डालूंगा, मुझे भरोसा है आप लोग पसंद करेंगे। ऋषि जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा अच्छा लगता है आपका। मैं भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हूँ, आपका चैनल मैं देखता रहता हूँ। साथ आज मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आज मुझे बहुत खुशी मिली है। खुशी हमें इसलिए मिली है कि एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति एक संघर्ष व्यक्ति का बारे में बता सकता है। आज जिस स्टूडियो में हम आए हैं हमारे गोरख भाई हैं। पहले हम लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से गोरख भाई हमसे जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं। पहले गोरख भाई एक हमारे गीत गाए थे और वह गीत हमें लगता है इंटरनेशनल गीत चलती, आज भी गीत वो चलती है। अगर मैं किसी शादी विवाह कार्यक्रम में जाता हूँ तो अगर मैं कहीं बैठा रहूँगा, लोग अगर देखते तो वो गीत चला देते हैं, पहले से भी चलाते रहते हैं। या कहीं ना कहीं ट्रैक्टर चलता, खेत में जुताई होती रहती तो वह गीत चलता रहता। वो गीत बहुत इंटरनेशनल गीत चली। कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए बाहर के भी लोग हैं, बाहर देश के लोग हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं, कोई दुबई से मेरा दोस्त फ़ोन किया, अगर चाहने वाले हैं तो ये वीडियो कॉल करेंगे, तो एक बार एक हमारे फ्रेंड फ़ोन किए, उसके बाद वीडियो कॉल करके भैया देखिए मैं आपका एक गाना सुन रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो गीत बहुत वायरल हुई थी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे खुशी इसलिए है कि ये मेरे जो गोरख भाई हैं, आज मैं जिस स्थान पे बैठा हूँ, इन्होंने जो शुरुआत की थी, एक समय जो था, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़मीनी स्तर से जुड़ के नीचे स्तर से गांव-गांव तक घूम कर काम किए हैं। हम गोरख भाई से, आप अभी इस पर इंटरव्यू लेंगे तो खुद बताएंगे कि इधर कोई गाँव नहीं बचा होगा जहाँ हम, जो मेरे यूथ के साथी हमारे साथ घूमे नहीं होंगे। यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर हमें याद है कि गोरख भाई ले जाके वहाँ पर हमारा वीडियो वगैरह सारा चीज़ मतलब बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं इस धरती से मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिलता है, इस क्षेत्र से बहुत मुझे सम्मान मिलता है। तो ऋषि जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इस स्टूडियो में भाई सभी लोग खुश हैं और जाहिर सी बात है ऋषि जी ने फीता काटा, उद्घाटन किया, अच्छा लगा। इसके पहले भी तमाम नामचीन लोग यहाँ उपस्थित रहे। तो स्टूडियो और गोरख के लिए तो बहुत कुछ हो जा रहा है, तमाम लोग कुछ कहते जा रहे हैं। सबसे पहले राजनीतिक परिक्षेत्र में आप जनपद जौनपुर के लिए क्या सोचते हैं, क्या कुछ देना चाहते हैं? देखिए, जनपद जौनपुर हमारा जिस तरह से शिक्षा का क्षेत्र में अव्वल रहता है, सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, तो जनपद जौनपुर से हम लोगों के लिए जितना हो सकती है हम लोग पहचान दिलाने का काम करते हैं। अभी आप जानते हैं कि मैं कोविड काल से, जब पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तो उस समय मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता था, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेम आशीर्वाद से मैंने कोविड काल में, अभी आपने बताया कि गाँव-गाँव में बल्टा के माध्यम से गरीब बच्चों को दूध पिलाने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं वह सेवा कार्य जो मैं किया था, तो उस समय जब लोग घरों में बैठे रहते थे, कोई बाहर नहीं निकलता था,
था, जिस समय लोगों को अपनी जान के माया लग रही थी, उस समय हमारे नेता ने आह्वान किया था कि हमारा कार्यकर्ता को अपने स्वेच्छा से अपने जितनी उसकी क्षमता के अनुरूप और सेवा कार्य कर सकता है। तो कहीं न कहीं मैं लोगों के बीच में सेवा कार्य किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फ़ोन किए, वीडियो कॉल किए, बातें किए, धीरे-धीरे चीज़ें वो बढ़ती गई। आज हमें खुशी है कि 5 साल हम लोग बीत गए, कहीं न कहीं 5 साल कुटिया चलाते हुए हमारा हो गया, लेकिन उससे पहले हम गोरख भाई से जुड़े हैं। अक्सर आपके जन्मदिन पर आपकी कुटिया के प्रचार प्रसार में गोरख जी भी लगे रहते हैं, देखता हूँ। देखिए, गोरख भाई हमारे गोरख भाई पारिवारिक सदस्य हैं। गोरख भाई से हमारा दिली रिश्ता है। कहीं ये नहीं है कि गोरख भाई से हम लोगों का, हाँ, गोरख गोरख जी, मैं चाहूँगा ऋषि का आना कैसा लग रहा है? ये जान लीजिए कि मेरे पास शब्द नहीं है। ऋषि भैया लगातार व्यस्त रहते हैं और लेट फास्ट आए हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और मैं चाहूँगा वो वाला गाना क्यों ऋषि जी ना, जरूर। मैं चाहूँगा जो ऋषि जी के लिए आपने गाना गाया और वायरल हो गया वो गीत ऋषि जी के नाम पे, एक लाइन तो मेरे चैनल पे बनता ही है यार। बिल्कुल कि जौनपुर जिला के हमारे शान, क्या बात है। कि जौनपुर जिला के हमारे शान, ऋषि बिरनवा हुए। जौनपुर जिला के हमारे शान, ऋषि बिरनवा हुए। जे करे ई सिर के ऊपर अखिलेश भैया के हथवा हुए। जे कर पगड़िया बाटे लाल, ऋषि बिरनवा हुए। जे कर पगड़िया बाटे लाल, ऋषि बिरनवा हुए। गोरख, ऐसे लोगों को कैसे निशाना करते हो, मुझे ऐसे लोगों के लिए गीत गाना, ये दिमाग कहाँ से लगाते हो कि ऋषि जैसे लोगों के लिए मुझे निशाना बनाना है, इनके लिए गाना है, तभी गाना वायरल होगा या इनका व्यक्तित्व वायरल होगा? अच्छा, क्या सोचते हो इनके लिए जो गाते हो? क्यों गाए इनके लिए गाना? देखिए, जो समाज सेवी होते हैं और गुरुजी अधिकतर आप देखते हैं, कभी भी गरीबों के बीच में अगर कोई हादसा होती है या कुछ मैटर होता है तो वहाँ मैं सबसे पहले पहुँचता हूँ। और उसी तरीके से जब देखा कि हमारे जनपद जौनपुर का कोई मेरा परिवार आगे जा रहा है, कोई गीत नहीं गाया था, ऋषि भैया प्रमाण देंगे, कोई भी गीत नहीं गाया था। और जब मैं गीत गाया, जब वो गीत दुबई में, सऊदीया में, हर जगह बजने लगा, जहाँ ये जाते थे वही गीत, ले भैया ऋषि भैया वाला गाना, ले ऋषि भैया वाला गाना। उसके बाद तब लोग इनके पास फ़ोन करके कहने लगे, हे भैया हम गाय दी का, हम गाय दी का। यहाँ तक ये आज बताएंगे, समाजवादी पार्टी के जो फेमस कलाकार हैं धर्मेंद्र सोलंकी जी, वो भी इनका गीत नहीं गाए थे। जब मेरा गीत वायरल हुआ, हे मर भैया तनी से एक गाना हम गवाई दा। तो ये सबसे पहले ये आशीर्वाद हमारे कवि संतोष गुरु जी का है। अब इस कुछ गोरख जी देखिए, बहुत खुशी की सच्चाई बात है। बता दें, अब सच्चाई बता दें, ये जो गीतिया था ना, ये गुरु जी ही लिखे थे। तब ये माइक नहीं पकड़ रहे थे, तब ये लेखनी करते। आज इनकी लिखी हुई गीत बड़े बड़े स्टार, जोगी स्टार जी, मतलब ऐसे ऐसे स्टार गाए हैं, मिलियन में, करोड़ों में बजा है। तो ये भी गीत गुरु जी ही लिखे थे। ऊपर वाले की कृपा ऋषि भैया, और सब आप सबका प्यार है। आप जी, मैं चाहूँगा कि आप तक मैं बहुत सम्मान करता हूँ गायक लोगों का, क्योंकि कवि और गायक ये ऐसे लोग हैं जिसको जहाँ चाहें मतलब वहाँ तक कर सकते हैं। तो गोरख भाई का मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि सच्चा है कि जब कोई गीत नहीं गाया तो उस समय गोरख भाई इस गीत को गाए थे। उसके बाद बहुत लोगों ने गीत गाया। अभी समाजवादी कुटिया का एक गीत चलता है जो बहुत शानदार गीत चलता है, धर्मेंद्र सोलंकी भैया गाए हैं, जो इंटरनेशनल गायक हैं। उनकी पहचान हमें लगता है कि पूरे विश्व में है, और उन्होंने भी बहुत प्यार सम्मान दिया। तो गोरख भाई के भी गीत को धर्मेंद्र भैया सुने हैं, और धर्मेंद्र भैया का मैं सोलंकी भैया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे गोरख भाई भी, क्योंकि ये सब गोरख भाई ने जो शुरुआत किया है, आज सोचिए कितनी खुशी की बात है, इंटरनेशनल तक वो सारी चीज़ जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं और बहुत से ऐसे गायक हैं, हमारे भाई लोग गाए हैं, बहुत से गीत गाए हैं, बहुत से लोग गाए हैं गीत। तो कहीं ना भैया जाते जाते मैं चाहूँगा 1 मिनट की छोटी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा बनारस वाली मिश्रा जी पर।
आपकी समाजवादी पार्टी को जैसे मिश्रा जी ज्वाइन करते हैं तैसे ही उनको चाकू से मारा जाता है, उनके ऊपर वार किया जाता है। क्या कुछ कहेंगे मिश्रा जी, समाजवादी मानने के बाद सुरक्षित जी हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल में ही 5वां स्थापना दिवस समाजवादी कुटिया पे हमारे बनारस वाले मिश्रा जी आए थे। वहाँ से हमारे वहाँ के जो वाराणसी के जिला अध्यक्ष हैं सुजीत लक्कड़ पहलवान भैया भी आए थे। अभी मैं गया था उनसे मिलने। जिस दिन उनको चोट लगी थी मैं दूसरे दिन हॉस्पिटल में गया था बनारस वाले मिश्रा जी के साथ, मतलब मैं 3-4 घंटे वहाँ पे था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में नेता प्रतिपक्ष माननीय लाल बिहारी बाबू जी आए थे। पूरी समाजवादी पार्टी की टीम वहाँ पे साथ में लगी थी। कहीं न कहीं बनारस वाले मिश्रा जी एक निश्चल व्यक्ति हैं और अपनी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। उनका जो कहने का मतलब था कि वो जो चीज़ें व्यक्त किए थे, जो चीज़ें बताए थे, वो अपनी भाषा में एक बताए थे। किसी सेना को लेके बोले थे, किसी सेना उनका ये कहना था कि कोई अगर अच्छा व्यक्ति हो तो वो इस तरह का कुकर्मी का मतलब इस तरह की चीज़ वो काम नहीं कर सकता। तो कहीं न कहीं उनके ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया, तो ये जो हमला करने वाले हैं वो कोई बाहरी लोग नहीं हैं। ये जो हमला करने वाले सत्ता के संरक्षित गुंडे हैं। सत्ता के जिन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, वो लोग इस तरह का वारदात कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो लोग भी हैं, जो लोग इस तरह का वारदात कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उन लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और बनारस वाले मिश्रा जी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश भैया के साथ पूरी समाजवादी पार्टी, पूरे एक-एक से कार्यकर्ता, एक-एक से लोग, सब लोग खड़े हैं। हम लोग भी लगातार बनारस वाले मिश्रा जी के साथ में हैं। सब लोग पूरा देश आज बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़ा है। क्या बात है। मेरे साथ आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी के बहुचर्चित आप समाज सेवी हैं समझ ऋषि जी, जनपद जौनपुर से, और यूट्यूब जगत की एक महारथी, महानायक कहे जाएंगे। समझिए आज युवा युग के जो है एक बड़े ही मार्गदर्शक गोरख जी हैं मेरे बीच में। और आप दोनों लोगों के विचारों को सुन करके आपने कैसा फील किया और बनारस वाले मिश्रा जी के साथ जो हुआ है वो सही है या गलत है, कमेंट्स में आप भी लिखिएगा कि मिश्रा जी के साथ समाजवादी ज्वाइन करने के बाद ऐसा हुआ है, या करली सेना को कुकर्मी सेना कहने के नाते ऐसा हुआ है, या ऐसा कहने के बाद ऐसा मिश्रा जी के साथ होना चाहिए, या ऋषि जी ने कहा कि मिश्रा जी बहुत निरक्षल व्यक्तियों में से एक हैं, बेबाकी से अपनी बात बोलते हैं, चाहे जिस पार्टी में रहें, चाहे जिसके लिए रहें। तो जरूर मिश्रा जी के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। और ये उद्घाटन समारोह है, तो ऋषि जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया स्टूडियो परिवार को। और आपको ऐसी कोई सेवा चाहिए तो आपको कहीं नहीं जाना, आना है मंडी बाजार जौनपुर। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।